नमस्कार। कभी सोचा है कि मन की शांति की चाबी जिसे हम हर जगह ढूंढते हैं वो शायद हमारे अपने ही हाथों में छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी तकनीक ध्यान मुद्रा के बारे में बात करेंगे। चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में इतने सारे विचार एक साथ चल रहे हैं कि वो कभी शांत ही नहीं होते? ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, खासकर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में। दिन भर की चिंताएं, काम का प्रेशर, भविष्य की फिक्र, हमारा दिमाग ना अक्सर ऐसे शोर से भरा रहता है और ये सब मिलकर बन जाता है तनाव। और जानते हैं, इस शोर से क्या होता है? चिंता। एक ऐसी फीलिंग जैसे हम हर वक्त किसी अनजाने बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जो हमें आज में, इस पल में जीने ही नहीं देता। और फिर आता है ओवरथिंकिंग, मतलब एक ही बात को बार बार सोचते रहना। ये तीनों, तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग, मिलकर हमारे मन की शांति को ना बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो यही है आज के मन की सबसे बड़ी उलझन। हम सब कहीं ना कहीं इन भावनाओं से रोज जूझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और कमाल की बात तो ये है कि हमारी इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस में छिपा है। इसका नाम है ध्यान मुद्रा। अब ये सिर्फ एक हैंड जेस्चर या हाथों का इशारा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल तरीका है जिससे हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और मन की गहरी शांति पा सकते हैं। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। सदियों से ऋषि मुनि, योगी, यहाँ तक कि खुद गौतम बुद्ध ने भी इसका इस्तेमाल किया है। क्यों? मन की बेचैनी को शांत करने और अंदर से स्थिर होने के लिए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कि इस पावरफुल टेक्निक को अपनाना बेहद बेहद आसान है। सच में इसे कोई भी कर सकता है, कभी भी। तो करना क्या है? देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। बस कमर सीधी रखिएगा। फिर दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें, दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर। अब दोनों अंगूठों के सिरों को ना बस हल्के से एक दूसरे से मिलाना है, जिससे एक ट्रायंगल जैसा शेप बन जाए। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहेंगी। और आखिर में बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। बस इतना ही करना है। अच्छा, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए क्या करें? तो रोजाना लगभग 20 से 60 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। और सबसे बढ़िया टाइम है सुबह का, क्योंकि उस वक्त हमारा मन ना नेचुरली सबसे शांत होता है। तो सवाल ये है कि ये पुरानी सी दिखने वाली मुद्रा आखिर काम कैसे करती है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, जो सच में काफी फैसिनेटिंग है। जरा सोचिए, हमारा जो स्ट्रेस्ड ब्रेन है वो एक तूफानी समंदर जैसा है, जिसमें हर वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। अब ध्यान मुद्रा क्या करती है? वो इस तूफान को शांत कर देती है। ये हमारे दिमाग में अल्फा वेव्स को बढ़ाती है, जो एक शांत झील की तरह हैं, एकदम गहरी, स्थिर और साफ। मतलब मन से सारा कंफ्यूजन हट जाता है और फोकस बढ़ जाता है। और इसका असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहता, हमारी बॉडी पर भी होता है। ये प्रैक्टिस हमारे शरीर के रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम को, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारे शरीर का जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, उसका लेवल काफी कम हो जाता है। यही नहीं, ये हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं ना, एक लॉजिकल और दूसरा क्रिएटिव। ये उन दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाती है। इससे होता ये है कि हमारी कंसंट्रेशन, मेंटल स्टेबिलिटी और यहाँ तक कि हमारी इंट्यूशन, मतलब हमारी अंदर की आवाज भी और मजबूत हो जाती है। तो जब दिमाग और शरीर में इतना कुछ अच्छा हो रहा हो, तो जाहिर है इसके फायदे भी होंगे। और फायदे भी कोई एक दो नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी लिस्ट है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इस एक सिंपल सी मुद्रा से 25, जी हाँ, 25 से भी ज्यादा प्रूवन बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। ये नंबर अपने आप में ही कितना पावरफुल है ना? और ये फायदे आपको हर लेवल पर दिखेंगे। मेंटल क्लैरिटी, मतलब ओवरथिंकिंग खत्म, याददाश्त और कंसंट्रेशन बेहतर, इमोशनल बैलेंस यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन सब कम, फिजिकल हेल्थ भी सुधरती है, नींद अच्छी आती है, हार्ट रेट और बीपी कंट्रोल में रहता है। और तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अच्छा, अब अगर इस प्रैक्टिस को और भी पावरफुल बनाना हो तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं जो आपके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि
कोशिश करें कि सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करें और पूरी प्रैक्टिस के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें, धीमी गहरी सांसें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टिप है, प्रैक्टिस करते समय आप कुछ खास हीलिंग फ्रीक्वेंसीज सुन सकते हैं, जैसे 396 या 528 हर्ट्ज। कहते हैं इससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और अगर कोई खास नतीजा चाहिए तो 20-25 मिनट के लिए एन्कोडेड हिप्नोटिक म्यूजिक यानी EHM भी सुन सकते हैं। इस मुद्रा के साथ एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन भी जुड़ा हुआ है। जब आप ये अभ्यास करें तो मन में इस भाव को रख सकते हैं, मैं शांत हूँ, केंद्रित हूँ और दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ हूँ। इस भावना के साथ अभ्यास करने से इसका असर और गहरा हो जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मन की शांति की वो चाबी जिसे हम हर जगह बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमेशा से हमारे अपने ही हाथों में थी? ये मुद्रा हमें शायद यही याद दिलाने की कोशिश करती है